परेशान लग रहा है बानो, एक बार मिल लो उससे। वो पागल हो जाए। आप मुझसे कहेंगे वो मुझे भूल जाए। आप मुझसे कहेंगे मुझे भूल जाए। ऐसे मत बोलो बानो, तुम उसके साथ रहोगे, तुम्हारा पास अब उन्हें देने के लिए कुछ नहीं रहा। आप जानती हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उसकी लाश देखी, मत तुम्हारी दुनिया में नहीं। उसे आवाज मत दो, उसे आवाज कहाँ है वो? बानो! बानो! कहाँ छुपा के रखा है उसे? काश मैं उसे छुपा सकती। उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। जो तुम्हारी जिंदगी में है उसे कबूल लो। बानो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। मुबारक हो, हम दोनों फिर से समझन बन गए। आपा मुबारक हो, मुबारक। मैं उस जगह एक लम्हा भी नहीं रुक सकती जहाँ औरतों की बेहुरमती होती हो। ये सब सुन रहे हैं बानो, तो क्या मैं गलत कह रही? वो देखे, वो औरत को नचवा रहे। इन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मेरे जैसे और भी यहाँ बहुत से हैं जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने तो कहा। शुक्रिया। शुक्रिया से बात नहीं बनेगी। आप जैसी खातून को तो अमली कदम उठाना होगा। मैं जमींदार होने के साथ साथ सामाजिक कारकुन भी हूँ। किसी दिन आइए ना हमारे घर। बानो ने मुझसे कहा था, इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। अगर ये वजह है तो ठीक है। मैं तो पहले से ही अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर चुकी हूँ। चलो इस बहाने मुझे यहाँ से जाने के लिए कोई नहीं कहेगा। ये कुर्बानी आपके लिए नहीं, मैं भानु बाजी के लिए दे रही हूँ। कितना खूबसूरत करारा है। किसका है? राबिया का। आदाब अम्मा। जियो बेटा जियो, आओ बैठो। कैसा रहा बेटी आज का पहला दिन? आदाब बाबा। जीती रहो, जीती रहो। बहुत अच्छा रहा। मेरे दिल का इतना बड़ा बोझ उतर गया। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पर। यही तो मैं कहता हूँ, हर बुरे इंसान के बदले अल्लाह ताला ने एक अच्छा इंसान जरूर पैदा किया, तभी तो ये दुनिया चल रही। आप देखना बाबा जान, मेरा पाकिस्तान रहती दुनिया तक चलेगा। आमीन। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरी बेटी। कलीम साहब बड़े अच्छे हैं, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी। मैं तो चाह रही हूँ आप भी उनसे मिले, उनके लिए वक्त निकालें। इनको तो बेटा आप जरूर अपने साथ लेके जाना। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगा अपनी बेटी के साथ। मुसरत तुम भी साथ चलना। कितना खूबसूरत करारा है। किसका है? राबिया का। शहर में तो सैकड़ों राबिया होंगी। अल्लाह करे उसी राबिया का हो जिसका मैं समझ रही हूँ। शादी कब है? कल। वक्त पे सी लेना, कहीं शादी में ताखीर ना हो। अरे सिलिया, लाओ तो देखिए तो सही कैसा लगा है। हाँ, कितना खूबसूरत, बहुत प्यारा है। ठीक से सिया है ना? नाप तो ठीक है जी? आपने कहा था 1-1 इंच का। हाँ
दुबली भी तो बहुत हो गई है वो। ऐसा करते हैं, उसको पहना कर देते हैं, ठीक है? और छोटा बड़ा करना हो तो अभी के भी कर लाना। आ जाओ। मैं भी डर रही थी कि भाई गरारा सिल जाए। भाई मैं क्या करूं, अब कल परसों की तारीख है, आज निकाह है और आज ही गरारा सिल के आ रहा है। आ जाओ। अरे भी लड़कियों, ये देखो इतना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत गरारा मेरी बेटी का। देखो तो सही राबिया, इधर तो देखो, ये देखो कितना प्यारा है। अब जल्दी से मुझे ये पहन के, ये ठीक ही होगा अम्मी। ओहो, पहनने में क्या हर्ज है? पहन के देखो ना, जल्दी बताओ। चलो वो लड़कियों बाहर आ जाओ, जल्दी जल्दी। और कुछ ऊँच नीच हो तो बता देना, अभी ठीक हो जाएगा। चलो भैया आ जाओ। सुनो, पुट्टी निकाले ना अंदर जी। आपकी दुल्हा का नाम क्या है? हसन। कपड़े बहुत अच्छे बनाए हैं आपने, बिल्कुल मेरे नाप के। आप किसी बानू को जानते हैं? बानू बाजी, आप कैसे जानती हैं उन्हें? वो हमारे घर में रहती है। मुझे उनके पास ले चलिए। अब दुल्हन मैं आपको नहीं ले जा सकती। मुझे उनके पास जाना है। मुझे ले चलिए, उनका पास है। आप चलिए, मैं भी आती। आप चलिए, मैं आती। अरे बेटा सुनो, वो जोड़ा कहाँ है? वहीं पे है। वही राबिया के पास? जी। अच्छा रुको जरा, मैं आई आपा। मैं ये कह रही थी कि वो जरा जाकर जोड़ा तो लेकर आओ। वो सो रही है। सो रही? ये कौन सा वक्त है सोने का? सर में दर्द था तो वो थोड़ा आराम कर रही है। सर में दर्द? सर में दर्द क्यों हो? अच्छा सुनो, पैसे तो लेके जाओ। पैसे मैं फिर कभी ले लूंगी। फिर कभी ले लूंगी। ये क्या? अरे वाह आपा, आपके लाहौर वाले भी हमारे कराची वालों की तरह है, हवा के घोड़े पे सवार। लो भला बताओ, पैसे ही नहीं लेकर गई? सीधे ही चल। तो जानता है ये क्या है? ये उन दवाइयों की फहरिस्त है जो मेरे भाइयों ने जमा की अपने पाकिस्तान भाइयों के लिए, जो यहाँ से 1000 मील दूर तुम्हारे मुल्क के पार मशरकी पाकिस्तान में रहते हैं, अपने बीमार पाकिस्तान भाइयों के लिए। देख और से देख, तू हंसता था ना मुझ पे, अब हंस हंस। हमें अगर बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। जिस तरह हमने तुम्हें हरा दिया, इन्हें भी हरा देंगे। और वो तुम दूर नहीं जब तुम मुंह के खाएगा। हंसेगा? हाँ बोल, अगर तू हंसेगा मुझ पे? देख देख ऐसे। बानो बाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली है बानो। मुझसे मुंह मत फेर। बानो बाजी रुकिए।
बाजी रुक जाइए। तुम क्यों आई हो राबिया? चली जाओ। मैं आपको देने आई हूँ। वो हमेशा से आपके थे और हमेशा से आपके रहेंगे। वो तो शादी के लिए इसलिए रजामंद हुए कि शायद एक दिन आप उन्हें मिल जाए। आपने उनसे शादी के लिए वादा किया था ना, वो आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? खुदा के लिए वापस चले जाए। तुम शादी का जोड़ा पहन के अपना दूल्हा मुझे देने आई हो राबिया। शादी का जोड़ा तो मैंने इसी उम्मीद में पहना था कि जब आप वापस लौट के आए इसी वक्त में आपकी जिंदगी से निकल जाऊं। खुदा के वास्ते उन्हें अपना लीजिए, हिम्मत कीजिए। तुम गलत समझ रही हो राबिया। तुम उनकी जिंदगी में होती या ना होती, अब मुझे हसन से शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। ऐसा मत कहिए, हम आपके काबिल हैं। तो क्या हुआ कि आपका नाम तारीखी किताबों में नहीं लिखा, हमारे दिलों में तो सुनहरे लफ्जों में लिखा हो। वो आपके बगैर बिखर जाए। बच्चों जैसी बातें मत करो राबिया। बच्चों जैसी बातें क्यों ना करूं? मुझे होते ही नेक नियत के, तो उन जैसी बातें मैं क्यों ना करूं? लेकिन जो प्यार तुम उन्हें दे सकती हो मैं नहीं दे सकती। उन्हें मेरे प्यार की जरूरत नहीं है। जो प्यार आपने उन्हें दिया वो ही उनके लिए काफी है। वो आपके बगैर जी नहीं सकते, मर जाएंगे वो आपके बिना। मान जाइए बानो बाजी, मान जाइए। मान जाओ बानो। ये तो जज्बाती हो रही है। आपको क्या हो गया? जबकि आप जानती है कि मैं 5 साल तक। हाँ जानते हो, सब जानते हैं। तुम 5 साल से घूमे रही हो, तुम्हारा एक बच्चा। लेकिन हसन तुम्हें अब भी कबूलने को तैयार है। उनकी दुल्हन तुम्हें खुद लेने के लिए आई है। इनकार मत करो बानो। नहीं, मान जाइए, अल्लाह का वास्ता है, आपको मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ, मान जाइए। ये सही कह रही है भानु, मैंने उन्हें देखा है, वो खुश नहीं है। मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मान जाओ बानो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। वादा करें हम जरूर आएंगे। वादा कीजिएगा कि आप बानो बाजी को जरूर लेकर आएंगे। जब बानो ने आपसे वादा कर लिया तो आपको मेरे वादे की जरूरत नहीं है। सुनिए, उनसे कहिएगा कि अपने बच्चे को भी लेकर आए साथ में। देखा अल्लाह कैसे काम बनाता है। उसे तुम्हें और हसन को मिलाना था, कैसे मुसरत को वहां भेज दिया। वरना तुम तो जानती हो मुसरत तो कहीं जाती ही नहीं।
वो तो क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही। मेरा दिल नहीं मान रहा। असल में हर चीज इतनी जल्दी जल्दी अचानक हो रही है ना, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं है। मुझे तो यकीन है हसन ने तुमसे मिलने की दुआ मांगी होगी। आप नहीं जानती, राबिया हसन को बहुत चाहती है। जितना भी चाहती रहे बेटी, हसन तुम्हें चाहता है, फिर वो उसे खुश कैसे रखता। चलो अब ज्यादा परेशान मत हो, खुद को अल्लाह के हवाले कर दो बेटी। जो भी होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। मुझे तो आज लग रहा है मैं अपनी एक बेटी को घर से विदा कर रही हूँ, वरना मैं तो समझती थी शायद मेरा घर बेटियों के लिए मनहूस है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर में तो मुझे सावधान थी, घर मनहूस कैसे हो सकता है? तो चलो बेटा, फिर तैयार हो जाओ। तुम्हारे बाबा आ गए हैं, जैसे ही मुसरत आएगी हम चल पड़ेंगे। चलो बेटा। कुछ कागजात दफ्तर छोड़ के आने, वो छोड़ के आ जाऊं, फिर चलते। आज कल चली जाना। पता नहीं कल जा भी सकूं या नहीं। बहुत जरूरी कागजात हैं वो। चौकीदार होगा तो उसे दे दूंगी, वरना बस थोड़ी सी देर हो जाएगी। मुसरत आए तो आप मुसरत के साथ चली जाइएगा, मैं सीधा वहीं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। खुदा करे राबिया हमारे पहुंचने से पहले सबसे बात कर ले। सोबिया, सोबिया इधर। ये हाथ पकड़ो, इधर जल्दी से जाओ, जाओ जाओ।
आ जाइए। जी बताइए, सब खैरियत तो है? इस वक्त आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी? बाना को बुला के आपको सारी जिंदगी खुश रख सकूं। अगर बानू बाजी आपके सामने हो तो उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं होगी। क्या मतलब? बानू बाजी आ रही है, दुल्हन मैंने वो बनेगी। क्या? महाराजा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, फिक्र मत कीजिए। सिर्फ दुल्हन बदल जाएगी। मैंने उनसे वादा लिया, वो आती ही होगी। लेकिन आज तुम्हारा निकाह है, सारा घर मेहमानों से भरा हुआ। आपको बानू बाजी अपनी बहू की हैसियत में कबूल है कि नहीं? मैं क्या बोलूं? कुछ बस इतना बताइए कि आपको अपनी खुशी अजीज है अपने बेटे की। मैं तो जी ही इसकी खुशी की खातिर रही, लेकिन मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगी? उनकी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें समझा लूंगी। तो बस तय हुआ कि इनका निकाह आज बानू बाजी से ही हो। अम्मा, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं राबे से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जो गलत हो रहा है उसे मैं सही कर रही हूँ। तुम्हें बाना कहाँ है? उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छी बात तो ये है कि वो आज हमें मिल गए। वो यहाँ आने वाली है आपसे शादी करने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? आप मुझसे शादी के लिए खुश थे। आपने यही कहा था ना कि आप मुझसे बानू बाजी के लिए शादी कर रहे हैं? कहा था ना? हाँ कहा था, लेकिन फिर किसी लेकिन की क्या गुंजाइश? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं खुश हूं। आप खुश हैं ये खबर सुन के? शहजादा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जब उन्हें आप देख लेंगे तो यकीन आ जाएगा। मेरी सिर्फ ये दुआ है कि आप दोनों खुश रहें। मेरी फिक्र ना कीजिएगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। राबिया, अम्मा, अम्मा बानो का है? क्या हुआ? दफ्तर गई है बेटा? कह रही थी थोड़ी देर हो जाएगी। क्या हुआ?
इसको रोक लो, इसको रोक लो मत। मैं अपने गुलाम अहमद को नहीं रोक पाई बेटा, इसको कैसे रोक? हमारा गुलाम अहमद दिया था, हमने जमीन लौटा दी। मैं नहीं जानती, मैं किसी माँ को उसके बच्चे से कैसे जुदा कर दूं बेटा, कैसे? वो मुझसे प्यार तक नहीं करती, वो इसको नहीं चाहती, इसका सब कुछ मैं करती हूँ, इसको नहलाती हूँ, इसको नहलाती हूँ, इसको खाना खिलाती हूँ, इससे मैं प्यार करती हूँ, इसको नए कपड़े पहनाती हूँ। ये मेरा बच्चा। हिम्मत से काम लो बेटा, अल्लाह ने इनको हमारे घर मेहमान बना के भेजा, हमने अपना फर्ज पूरा किया, अब ये आखिरी फर्ज भी दयानतदारी से पूरा करते हैं। कितना अच्छा होगा बेटा, हिम्मत से काम लो, उठो उठो। बानो ने कहा था कि वो वहीं आ जाएंगी, इसको भी तैयार कर, खुद भी तैयार हो जाओ मेरा बेटा। बानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं हिसाब किताब के जरूरी कागजात छोड़ने आई थी, कल से ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। लेकिन आप छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे? काम कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस गम पी रहा हूँ। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? जिस्मानी तौर पर तो ठीक ही हूँ, लेकिन दिली तौर पर तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो छुट्टी के दिन भी दफ्तर में बैठा हूँ। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर क्या करेगा, मेरा इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। खुदा किसी को बीमारी दे पर बुरी बीवी ना दे। सोचा था कि इंसानियत की खिदमत करके जिंदगी के दिन गुजारूंगा, तो जब खुद के घर में ही सुकून ना मिले तो इंसान क्या करे। लगता है ये इदारा भी बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये तो सही बात नहीं है कलीम साहब, हमारी कौम को आप जैसे लोगों की जरूरत है। आप अपनी बीवी को समझाएं, वो समझ जाएंगी। समझाने से भी कभी कोई समझाए, वो समझने वाली होती तो आज बुखार में दफ्तर में ना बैठा होता। आपको बुखार है? मैं अभी दवाई और पानी लाती हूँ। काश मेरी बीवी तुम्हारे जैसी। मैं चलती हूँ। दो मिनट तो बैठ जाती। वो घर में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कितनी खुशकिस्मत हो, घर पे कोई तुम्हारा इंतजार तो करता है। और एक आपकी बीवी ना सही, आपके बच्चे तो इंतजार करते होंगे। कितनी मासूम है तुम, जानती नहीं बच्चे तो हमेशा माँ की जुबान रखते हैं, के लिए तुम्हें सिर्फ पैसा बनाने की मशीन है। कितनी हसीन होता। आपने शराब पी है? मैं तुम्हें
अपनी पार्टी का मुशीर बना दूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन दूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ते ना बुलबुल। बहुत गर्मी है तेरे अंदर। और मुझे तेरे जैसी जंगजू लड़कियां बहुत पसंद है मेरी पकड़े। कब से तेरा फूल जैसा जिस्म और हाथ देख के मेरा दिल लल जाता रहा। मत लड़ मेरी रानो, मैं तुझे सोने में नहला दूंगा। जमीन को नापा करने यहाँ भी आगे पसंद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या समझ रही हो मुझे? और कौन हूं मैं? क्या कर रही हो? छोड़ो फिर। मैंने आपसे कहा था कि उन्हें लेके आए, उसने जिद की थी कि वो खुद आ जाएगी। और अगर वो ना आई तो? वो बानो है, उसने वादा किया तो वो जरूर आएगी। तुम अब तक तैयार नहीं हुई? मुझे कहा कब से बैठे। चलो तैयार। नहीं, इन्हें रहने दीजिए, कमीज में थोड़ी कसर रह गई, ठीक कर देंगे। हाँ, कमाल है ये लाहौर वाले, इतना सा काम नहीं कर सकते। कराची होती तो क्या हुआ? आई कौन? वो राबिया की सहेली में आना था ना। अच्छा तो ये बात है देर से तैयार होने की। भाई छोड़ो सहेली बहनी को, जल्दी करो। वो नीचे बैठे हैं कब से, मैं बुला रही हूँ। जल्दी जल्दी हो जाओ, तैयार हो जाओ जल्दी से। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। ऐसा ना हो मेरी बहन मुझसे हमेशा के लिए छूट जाए। मैं कहती हूँ सुल्ताना को बता लेने दो। अल्लाह के वास्ते भी कुछ मत कहिएगा, क़यामत उठा लेंगी वो। अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और बस। बहुत देर हो गई है, मेरी जमात निकल जाएगी। अगर आप कहते हैं तो मैं असर की नमाज पढ़ाऊँ। बस दुल्हन तैयार हो रही है, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अरे भाई कोई है? अरे भाई कोई रशीदा या सुल्ताना को बुलाओ ना। रशीदा, सुल्ताना। जी 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 भाई साहब जी, आपने बुलाया? हाँ भाई देखो, निकाह खान जाने को हो रहे हैं, तो इतनी देर क्यों हो रही है? मैं देखती हूँ भाई साहब, अभी देखती हूँ। ये क्या हो गया? खैरियत तो है, क्यों चिल्ला रहे हैं? खैरियत ये, निकाह खान जाने को हो रहे हैं,
आखिर कितनी देर की तैयारी है? अब जैसी भी है वो ऊपर आ निकाह आप तो कलेजा हिला देते। एक सहेली का इंतजार है, बस अभी अभी बुलाती हूँ निकाह। रुकिए। वो क्या करती? क्या है? अरे तुम तो बिल्कुल तैयार हो। मुझे तो कोई कह रहा था कि तुम किसी सहेली का इंतजार कर रही हो। पहले इतनी देर हो गई है। आप लोग आ जाइए, तशरीफ ले आइए निकाह के लिए। अम्मी मेरी सहेली, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। सहेली नहीं तो चुप भूल जाओ। अम्मी उनका इंतजार तो करने देना। कहाँ निकाह के लिए आ रही? बानू आ गई रबिया। क्या? दुल्हन आ गई अम्मी। देखो हसन, मैं आ गई। मैंने बसंत को मार डाला। मैंने सरजमीन को पाक कर दिया हसन। कोई किसी औरत की इज्जत नहीं लूटेगा, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। मैंने बसंत को जो मार दिया, मैंने उस शैतान को मार दिया हसन। मैंने उस शैतान को मार दिया। मैंने उस शैतान को मार दिया। होश में होश में तो हूँ हसन। होश वाले ही तो ऐसा काम करते, होश वाले ही तो बसंती को मारते। मैंने भी उसको मार डाला। मैंने इस पाक सरजमीन को पाक कर दिया। मैंने इस सरजमीन को पाक कर दिया। अब यहाँ पे कोई बसंता नहीं। बसंता मर गया। बसंता मर गया। मैंने पाकिस्तान को पाक कर दिया। मैंने बसंती को मार डाला मैंने बसंती को। कोई कहीं भी बसंता नहीं। मेरा मुल्क पाक है, यहाँ पे कोई बसंता नहीं है। मेरा पाकिस्तान पाक हो गया सर। पाकिस्तान पाक हो गया। मेरा पाकिस्तान पाक हो गया। तुम लोग आ गए। कैसी हो? ठीक हूँ, बस ये लोग बाहर निकलने नहीं देते। मेरा मुल्क कैसा है? बहुत अच्छा। सारे लोग ठीक तो है ना? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, सब मजे।
यहाँ लोग एक दूसरे का दुख बांटते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं। मैंने बसंती को जो मार दी, अब भला कैसी तकलीफ? मेरा मुल्क पाक हो गया से। मेरा मुल्क पाक हो गया। अब मैं भी जाऊंगी पाकिस्तान, जरूर जाऊंगी पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद।